नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद आर.के. सर में। तो हरियाणा की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है दोस्तों, उसके अंदर हमने स्टार्टिंग जब किया था तो प्राचीन हरियाणा के बारे में पढ़ा। ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले हैं जो हरियाणा के प्राचीन तम नाम को, उसकी जगह को उजागर करते हैं। उनमें साहित्यिक स्रोत हमने पढ़े थे, मौद्रिक पढ़े थे, पुरातात्विक पढ़े थे। कई ऐसे ऐतिहासिक नगरों के बारे में भी हमने जानकारी इकट्ठा की थी। प्राचीन हरियाणा पढ़ने के बाद हम मध्यकालीन हरियाणा के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर मुग़ल काल जो है वो आ जाता है। पलवल, फिरोज शाह तुगलक, ये जो वंश थे, मोहम्मद गौरी, गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, गुज्जर प्रतिहार वंश, तोमर वंश, इस तरह के जो वंश थे उन्होंने हरियाणा के ऊपर, वर्धन वंश, हरियाणा के ऊपर जो है वो राज काफ़ी टाइम तक उन्होंने शासन किया था। और तो उनके कुछ साक्ष्य जो हैं वो आज भी हरियाणा के अंदर मौजूद हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ परिदृश्य जो है वो हमने पीछे वाली वीडियोस के अंदर देखा है। हरियाणा एसएससी जो है वो मेनली इन्हीं टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन उठाती है। और जैसे कि नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए गए हरियाणा जीके से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये सब हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में है। तीनों पार्ट हमने पढ़े थे। प्राचीन हरियाणा हमने पढ़ा था, मध्यकालीन पढ़ा था, और आधुनिक हरियाणा के अंदर किस प्रकार से 1857 की क्रांति है या फिर 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम है इंडिया का, उसके अंदर कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया था, ये हमने पीछे कवर कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक डॉक्टर जसवीर सिंह है, उन्होंने हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के आधार के ऊपर हरियाणा को 8 भाग में बांटा है। उन 8 भागों को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा भाग किस किस ज़िले के अंदर है, कौन कौन सी मिट्टी, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पे पाई जाती है और कैसी वो जगह है, कौन सा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, कौन सा सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जुड़ के रहिए और देखिए हमने कुछ मैप के माध्यम से ये हरियाणा को दिखाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो ज़िला है, वो सबसे उत्तरी ज़िला जो है वो कौन सा है, पंचकूला, फिर अम्बाला, इससे लगता यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। इस तरह से ये 22 के 22 ज़िले जो हैं वो हमारे पास आपके सामने हैं। इनमें उत्तरी ज़िला जो है, ये उत्तर वाले ज़िले हैं सारे, ये वाले, यानी पंचकुला सबसे उत्तर में आता है। दक्षिण भाग के अंदर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल, ये दक्षिणी भाग में आते हैं। पूर्वी भाग जो हमारा उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है, उससे यमुना नदी यहाँ से बहती है। देखिए ये जो है यहाँ से यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के जो किनारे किनारे हैं, जैसे यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, झज्जर है, फिर गुड़गांव, फरीदाबाद, ये इनके अंदर से भी यमुना नदी जो है वो बहती है। यहाँ दिल्ली आ जाता है, दिल्ली। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को 8 भागों में बांटा है, हम उन्हीं 8 भागों का आज वर्णन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं शिवालिक क्षेत्र। डॉक्टर जसवीर ने जब हरियाणा को बांटा तो उसके अंदर पहला जो भाग है वो कौन सा, शिवालिक क्षेत्र का भाग है। ये ऊपर वाले ज़िले जो है पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर, ये कौन से भाग में आते हैं, शिवालिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, पहला भाग जो है। और माना जाता है कि शिवालिक क्षेत्र जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है और इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लेस्टोसीन के बीच का माना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है अरावली क्षेत्र की, वो लगभग 600 से लेकर 1500 मीटर तक
की ऊंचाई है। जैसा कि हमारे सामने है, ये कौन से पार्ट में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अंदर हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी स्थित है। और यहाँ से जो नदियाँ बहती है वो कौन कौन सी है? देखिए, यहाँ से एक तो नदी बहती है घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, चौटांग नदी जिसको कहते हैं, वो सारी यहाँ से बहती है। और इस पर्वत श्रेणी के अंदर, शिवालिक क्षेत्र के अंदर, यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान जो एचएससी ने कई बार पूछा है, वो क्रोह पर्वत है और उसकी ऊंचाई जो है 1514 मीटर की है। और इस शिवालिक क्षेत्र के अंदर बलुआ पत्थर व चूने का पत्थर जो है उनका खनन का कार्य हर टाइम होता रहता है। तो आशा करता हूं कि आपको शिवालिक क्षेत्र के बारे में पता चला होगा। सबसे पहले तो ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। कौन कौन से जिले आते हैं? पंचकूला आता है, अंबाला आता है और यमुनानगर आता है। कौन कौन सी नदियाँ बहती है? मारकंडा बहती है, सरस्वती बहती है, घग्गर बहती है और अपनी टांगरी नदी यहाँ से बहती है, मारकंडा भी बहती है। यहाँ का सबसे ऊंचा जगह जो है, सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो है वो क्रोह है और इसकी ऊंचाई 1514 मीटर की है। यहाँ पर बलुआ पत्थर और चूने का जो पत्थर है उसका खनन का कार्य चलता रहता है। तो ये पहला भाग था शिवालिक क्षेत्र। इसके बाद में है दूसरा भाग, दूसरा क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति का है वो है परिपादीय मैदान। कौन सा मैदान? परिपादीय। ये जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है, ये वाली लाइंस, इनको परिपादीय मैदान कहा जाता है। कौन कौन से जिले में? ये पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जो यहाँ घग्गर से लेकर इधर पूर्व में यमुना तक फैला है। इस बीच के जो ये जगह है इसको परिपाद मैदान कहते हैं। तो ये शिवालिक क्षेत्र के कौन सी जगह में आएगा? दक्षिण भाग में आएगा। घग्गर से लेकर यमुना तक ये विस्तृत है। स्थानीय भाषा में किसको परिपाद को घर कहते हैं। और यहाँ पर कुछ गड्ढे बने गए हैं, जो नदियाँ यहाँ पर बहती है उनके जल से गड्ढे बने हैं। उन गड्ढों को स्थानीय भाषा के अंदर चो कहा जाता है। कई बार एचएससी ने यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। अब ये परिपादीय मैदान जो है, इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर के लगभग है। और इसका जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो 300 से लेकर 375 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो शिवालिक के बाद परिपादीय भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा भाग है इसका जलोढ़ के मैदान। कौन से मैदान? जलोढ़ के मैदान। अब हरियाणा देखिए एक समतल मैदान है और यहाँ पर बहने वाली नदियाँ जो है वो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और वो जलोढ़ के मैदान के रूप में हम उसको जानते हैं। और मोस्ट ऑफ द हरियाणा जो है उसके अंदर जलोढ़ का मैदान ही फैला हुआ है। बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे यहाँ से लग जाएँ कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद, कुछ क्षेत्र सिरसा का, रोहतक, जींद, पलवल, फरीदाबाद, इन क्षेत्रों के अंदर कौन सा मैदान फैला हुआ है? जलोढ़ का मैदान फैला हुआ है। परिपाद और अरावली क्षेत्र, यानी ये परिपादीय है, यहाँ से लेकर अरावली का जो क्षेत्र है इसके बीच के अंदर जो क्षेत्र फैला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ का मैदान बोलते हैं। और इसके अंदर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी बहुतायत में मिलती है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है बांगर। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 220 से लेकर 280 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? जलोढ़ के जो मैदान है उसकी। और सबसे विस्तृत क्षेत्र यही है। तो परिपादीय मैदान के बाद जलोढ़ का मैदान भी आपको अच्छे से याद हुआ होगा। आगे देखते हैं बाढ़ के मैदान। अब बाढ़ के मैदान जो है वो बेसिकली वहीं पर लोकेटेड होंगे जहाँ पर कोई नदी होगी। और मेन नदियाँ हमारे हरियाणा के अंदर, मेन नदी जो है वो यमुना नदी है। इसी का पानी जो है वो हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह पे लगता है। और दूसरी जो मेन नदी है वो घग्गर नदी है। तो ये बाढ़ के मैदान जो है ये यमुना वह इसकी सहायक नदियाँ जो है बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। और यमुना कहाँ आती है? देखिए, यमुना होती है, यमुनानगर से स्टार्ट होती है। करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, इन क्षेत्रों के अंदर जब यमुना बहती है तो इसकी सहायक नदियाँ इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या बनाती है? बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट है। मारकंडा के जो बाढ़ के मैदान हैं
उनको, उनके जो मैदान है उनको बेट कहा जाता है, मारकंडा बेट यानी मार बेट। मारकंडा के बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। और घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। मारकंडा को बेट और झज्जर वाले को नेली कहा जाता है। चलिए, बाढ़ के मैदान के बाद आगे आते हैं हम बालू के मैदान। कौन से मैदान? बालू के मैदान। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्लस जो है ये किस क्षेत्र को दिखाता है? बालू के मैदान को दिखाता है। तो बालू के मैदान कहाँ है? फतेहाबाद में है, कुछ हिसार में है, भिवानी है, दादरी है, रेवाड़ी है और महेंद्रगढ़ है। यानी दक्षिण पहाड़ जो है ना, पश्चिम दक्षिण पहाड़ जो है, इसके अंदर बालू के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। तो देखिए, ये राजस्थान से लगती सीमा पर स्थित है बालू के मैदान। और गर्मियों के अंदर राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं जो है वो अपने साथ हल्की बालू को बहा के ले आती है और वहाँ पर बड़े बड़े टिब्बों का निर्माण करती है। दो टिब्बे जो बनते हैं रेत के, उनके बीच की जगह को ताल कहते हैं। और जब इस जगह के अंदर पानी भर जाता है तो इसको ठूठ या बावड़ी स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो आशा करता हूँ याद हो गया होगा आपको बालू के मैदान। के बाद हम चलते हैं अरावली पथरीला मैदान। अरावली का पथरीला मैदान कौन सा भाग है? ये छठा भाग है। अरावली का जो पथरीला भाग है ये बेसिकली दक्षिण हरियाणा के अंदर स्थित है। और दक्षिण हरियाणा के जो ज़िले हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह है, भिवानी, दादरी, इन क्षेत्रों के अंदर ये फैला हुआ है अरावली का पथरीला भाग। और तोसाम व इंदौर की पहाड़ी से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था। तो ये कई बहुत रेयर वर्ड देखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरावली की पहाड़ी कहाँ पे है? मेवात में है, याद रखिएगा। कहाँ पे? ये मेवात में है। तोसाम और अरावली की जो पहाड़ियाँ, तोसाम और इंदौरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली पथरीला मैदान की एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। तो ये क्या है? अरावली का भाग दक्षिण हरियाणा में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 225 से लेकर 500 मीटर तक है। तो साम इंदौरी की पहाड़ी इसका उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, कई बार पूछ लेता है कि दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम बताइए, तो वो कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी है। ये कुलताजपुर नाम का एक गांव है, वहाँ पर स्थित है ढोसी की पहाड़ी। और इस ढोसी की पहाड़ी जो ऋषि चरण जो थे उनका कर्मस्थली माना जाता है। इसको 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अगर पूछे शिवालिक क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, पहाड़ी कौन सा है? क्रो है। कितना ऊंचाई उसका? 1514 मीटर। और दक्षिण भाग के अंदर यानी अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो तो ढोसी की पहाड़ी है। कितनी ऊंचाई है उसकी? 652 मीटर की ऊंचाई है। और हरियाणा का सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? क्रोह। इसके बाद में तंगरित बालू मैदान। तो तंगरित बालू के मैदान देखिए यहाँ पर स्थित है। ये कौन कौन से जिले हैं? ये महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और गुड़गांवा। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांवा के अंदर तंगरित बालू के मैदान पाए जाते हैं। ये सबसे कम विस्तृत पार्ट है हरियाणा के अंदर। और इसका निर्माण जो है वायु के निष्पेषण क्रिया द्वारा होता है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर है अनकाई दलदल। ये अनकाई दलदल जो है ये हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र माना जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये सिरसा के अंदर मिलता है। ये वाली जो जगह है यहाँ पे क्या मिलता है? अनकाई दलदल। ये सबसे निचला क्षेत्र है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 200 मीटर से भी कम है। हरियाणा के अंदर सबसे नीचे वाला स्थान इसको माना जाता है। तो ये हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य था जो आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखते हैं। हरियाणा के उत्तर में इधर कौन है? हिमाचल। इधर कौन है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन है? पंजाब। यहाँ पे कौन है? राजस्थान। मारो प्यारो राजस्थान यहाँ पे है। और इस क्षेत्र में कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी उसका निर्माण करती है सीमा का। कई बार ये पूछा गया था। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। क्विकली एक बार रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, ये जो भाग है पलवल, अंबाला और यमुनानगर का, इसको अरावली क्षेत्र बोलते हैं। और ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है हरियाणा के अंदर। और यहाँ से लगभग सारी नदियाँ, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी और घग्गर नदी है जो यहाँ से निकलती है। इसके बाद दूसरा भाग कौन सा? ये वाला, ये परिपादीय भाग है जिसकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है।
और अरावली के ये दक्षिण में है। इनको देसी भाषा में गैर कहते हैं और इनसे गड्ढे जो बन जाते हैं उनको चो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में ये जो खाली जगह बच जाते हैं इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ के मैदान कहते हैं, क्योंकि नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी से इनका निर्माण हुआ। ये बहुत ही उपजाऊ माना जाता है और इनको क्या बोला जाता है, जलोढ़ के मैदान को बांगर बोला जाता है। फिर बाढ़ के मैदान बेसिकली यमुना नदी जो है उसके किनारे पे होगा या फिर घग्गर नदी के किनारे होगा। मारकंडा नदी के जो बाढ़ के मैदान हैं उनको बेट कहते हैं और दूसरी नदी जो थी घग्गर उसके बाढ़ के मैदान को नेली कहते हैं। यहाँ इनके बाद आ जाते हैं हम बालू के, बाढ़ के मैदान के बाद बालू के मैदान। तो बालू जो है वो कहाँ पे मिलती है, राजस्थान की सीमा से लगते जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे गर्म हवाएं चलती है। वो गर्म हवाएं अपने साथ बालू को ले आती है, बालू रेत को उठा के ले आती है और टिब्बों का निर्माण करती है। उन टिब्बों के बीच की जो जगह है उनको ताल कहते हैं। जब पानी उनमें भर जाता है तो उनको देसी भाषा में ठूंठ या बावड़ी कहा जाता है। फिर आ जाता है अरावली का पथरीला मैदान। अरावली का जो पथरीला मैदान है ये सबसे दक्षिणतम पार्ट है हरियाणा का और इसके अंदर तोसाम व इंदौरी पहाड़ियाँ हैं। इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो डोसी की पहाड़ी है, 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आ जाते हैं हम तंगरित बालू के मैदान। ये सबसे कम विस्तृत है और वायु निष्पेक्षण द्वारा इसका निर्माण होता है। अनकाई दलदल जो है वो यहाँ पे बनता है। क्लियर है ये। फिर उत्तर में कौन है, उत्तर में हिमाचल है, दक्षिण में कौन है, राजस्थान है, पूर्व में कौन है, उत्तर प्रदेश है और इस साइड में कौन है, पंजाब है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे वाली वीडियो के अंदर हरियाणा की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में और पढ़ेंगे, कितना क्षेत्रफल है, कितना भाग है वो भारत का। धन्यवाद। अक्षांश स्थिति पढ़ते हैं हरियाणा की। हरियाणा जो है वो 27 डिग्री 39 सेकंड से लेकर 30 डिग्री 55 सेकंड उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है और इसके साथ साथ 74 डिग्री 27 सेकंड से लेकर 70 डिग्री 36 सेकंड जो है वो पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा के क्षेत्रफल की। तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा पूरे भारत का 21वां सबसे बड़ा जिला माना, सबसे बड़ा राज्य जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो हरियाणा जो है पूरे भारत का कितवां पार्ट है, 1.45 क्षेत्रफल उसको कंसीडर किया जाता है। पंचकुला हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है और पहले भिवानी हुआ करता था जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे दादरी भिवानी से अलग हुआ तो सिरसा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरियाणा का हो गया है। तो इसी के बाद हम बात कर लेते हैं सीमाओं के विस्तार की। तो हरियाणा राज्य की जो सीमाएं हैं उसके अंदर अलग अलग ज़िले जो है वो अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उसी केंद्र के अंदर देखते हैं हरियाणा की सीमाएं जो मुख्यतः 5 राज्यों से लगती है और उन 5 राज्यों में कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश से लगती हैं, उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है और कुछ एक बहुत कम किलोमीटर की जो दूरी है वो उत्तराखंड के साथ साझा की जाती है। तो इसी के अंदर अधिकतम जो सीमा है, सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो राजस्थान के साथ लगती है और सबसे कम सीमा का शेयर जो है वो उत्तराखंड के साथ होता है। तो इसी क्रम के अंदर आगे देखिए, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से। तो याद रखिए, हरियाणा के 7 राजस्थान के 7 से, हरियाणा के 7 पंजाब के 6 से, हरियाणा के 7 और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से। इसके अलावा हरियाणा के 3 जिले ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। और साथ के साथ आप याद रखिए, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। और ऐसा कौन सा जिला है? यमुनानगर वो जिला है जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आगे देखिए, रोहतक और दादरी 2 ऐसे जिले हैं, रोहतक और दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी बाहरी प्रदेश से नहीं लगती, यानी ये अपने आप अंदर वाले जिलों के से ही घिरे होते हैं। इसके अलावा कुछ याद रखने वाले तथ्य हैं जो वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नूंह जिला एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगने के
अलावा राजस्थान के साथ भी इसकी सीमा लगती है। सिरसा और फतेहाबाद ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं पंजाब के साथ लगती है। पंचकुला और अंबाला इन दोनों की सीमाएं भी पंजाब के साथ लगती है और साथ के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ भी इन दोनों की सीमाएं लगती हैं। यमुनानगर एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी सीमाएं 3 प्रदेशों से लगती है। वो 3 प्रदेश कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। और हमने पीछे पढ़ा था उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे कम सीमा जो है वह हरियाणा के साथ साझा की जाती है। पंचकुला एक ऐसा एकमात्र राज्य है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा कोई भी जिला जो है वो चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।